गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। बस आज सिर्फ हिना मैम बैठी हैं, बाकी सबके कैमरेज ऑफ हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था। अच्छा, शशि मैम भी सुन रही हैं, कोई बात नहीं, सुन तो सभी रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे जैसा जिसका सिस्टम चल रहा है वैसे ही करो। चलो, आज हमारा 9th डे है। 9th डे है धन का चुंबक। मतलब सबको पैसे तो चाहिए ना, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा ना। हम सबको ही धन का चुंबक बनना है। असल में हम हैं, पर जो सिर्फ डॉट मिसिंग है ना, उसे कनेक्ट करना है तो सभी, भगवान ने सभी को बना के भेजा है। आप हर चीज, हर खुशी के हकदार थे, पर हमने अपनी गलतियों की वजह से हम अपनी चीजों को समझ ही नहीं पाए कि हम, ये सब चीजें हमारी हैं। अपनी चीजों को हम खुद ही नहीं समझ पा रहे कि ये हमारी हैं, हमें क्यों नहीं मिल रही। हमारी चीजें हमें मिले, इसके लिए आपको आज अच्छे से ग्रेटिट्यूड करना सीखना है कि हम हर चीज का ग्रेटिट्यूड कैसे करें, जिससे जो जो चीजें हमारी लक की हैं, किस्मत की हैं, सब हमारे पास आ जाए। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर 1906 से 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतों के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ठीक है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। पैसे देने के लिए ना, जब आप ग्रेटिट्यूड में हो, पैसा तभी आता है। यदि आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो ना, तो पैसा नहीं आता। वो कहते हैं जब आप हर चीज की शिकायत करते रहते हो, पहली शुरुआत वहां से होती है, रिश्तों की शिकायत करने से। लक्ष्मी और सरस्वती का तब भी बताया था ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। जैसे ही आप शिकायत करते हो सरस्वती के थ्रू, लक्ष्मी हमारे पास रहती ही नहीं है। ठीक है, और ये शिकायत हम ना बड़े आराम से करे जा रहे हैं। कोई सब्जी वाला मिले, कोई भी मिले, जब भी हमें कोई बिल चुकाना होता है ना, हम हमारी भावना में आ ही जाती है, कितना मर्जी बच ले, कि ये ज्यादा आया है। ठीक है, यदि ये ना भावना से पता चलता है। ऐसे तो सबको देखो, बिल तो सब पे करते ही करते हैं, लेकिन भावना से पता चलता है कि आप भावना क्या रख रहे हो। उसमें एक ईगो वाली भावना आ जाती है, अरे बिल पे करना पड़ेगा। एक ही होता है, ठीक है मैंने यूज किया इसीलिए तो बिल आया, नहीं तो बिल क्यों आता, है ना। हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला जितने की भी सब्जी देता है, फिर भी हम शिकायत करते हैं कि ये महंगी देता है। आराम से बोल देते हैं, अब बड़ा हल्का लगता है हमको ये बोल के। ये कभी सोचते ही नहीं सामने वाले ने कितने कमाया, उसकी मेहनत कितनी है, क्या हम उसकी मेहनत के एवज में इतना दे भी रहे हैं जितना पैसा वो हमसे ले रहा है। हमने कभी सोचा नहीं, बस शिकायत हमारे इजी, बिल्कुल इजी तरीके से आ जाती। और हम अपने पास जो आने वाला धन होता है ना, उसे भी रोक देते हैं। और ये ना, ये नहीं है कि आप किसी को बोलते हो, बैठे बैठे जब आप अपने आप सोचते रहते हो ना, मेरा ये वाला काम है, ये वाला काम है, ये काम है, मेरे को इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, उसके पास पैसा बहुत,
ये बैठे बैठे भी जो शिकायत कर रहे हो ना, विचारों के थ्रू ये भी उतना ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो मैनेजर है वो तो अंदर बैठा है, सारी भावनाओं का खेल है, वो सारी भावनाएं चेक हो रही है। बाहर से किसी को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन आपकी भावनाओं से पता चलता है कि आप अंदर से पता चलता है आपके पास धन भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। आपकी भावना कैसी है कुछ भी चीज लेते हुए और देते हुए, आप पैसे को ट्रीट कैसे कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास आगे पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जब भी बिल देना होता है ना, ये 100% है, कुछ ना कुछ हमारे मन में नेगेटिव चल पड़ता है, सिर्फ उसी को चेंज करना है पॉजिटिव में। यही आज काम करना है हमने। भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, यदि कहते हैं ना पैसे नहीं है तो बिल चुकाना बड़ा मुश्किल लगता है, होता भी है क्योंकि उस टाइम पैसे होते नहीं, मगर आपने चीजें यूज की हैं तभी तो बिल आता है, नहीं तो ऐसे बिल थोड़ा ना आता है ना। और यदि शिकायत करते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है ना बिल कम हो जाता है, बिल कम तो होता नहीं है, और देना और ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी स्टेट और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में ना जो भी बिल आते हैं ना उसको आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, लिख दो बिल के ऊपर, वो आएगा एंड में, बिल के ऊपर लिख दो, आपका काम हो जाएगा इजीली। ठीक है, पहली बात है शिकायत शुरू कहाँ से होती है। एक तो ना हमको सब्जी वालों से फ्री लेने की बड़ी हैबिट है। आज के बाद कोई भी सब्जी वालों से ये धनिया मिर्ची फ्री नहीं लेनी किसी ने भी। ठीक है, ये आप ना जाने अनजाने बहुत सारी डिजीजेस को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। किसी से भी पहली बात है फ्री में मतलब जो कम से कम सब्जी वालों से तो मतलब वो फ्री वाली जो सब्जी घर लाते हो ना वही हमारे घर बीमारियों को लाती है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में ना हम जहां जहां ढूंढ रहे हैं ना फ्री का, शिकायत करते रहते हैं एक तो महंगा दे रहा महंगा दे रहा, ये हमको बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ जाता है एंड में, उतने पैसे हमारे कहीं और चले जाएंगे। इसलिए कभी भी धनिया मिर्ची जो स्पेशली ऊपर से डालना होता है ना हमने, वो कभी भी फ्री नहीं लेना आपने। आज के बाद पहला तो यही स्टेप उठाना है, शिकायत होगी ही नहीं, पहली सब्जी वालों से ही शुरू करनी, क्योंकि हमने कहा जो हम खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं ना हमारा उसके ऊपर बहुत असर होता है। यदि आप उसके पैसे दे के बिल बिल चुका दोगे ना उसका अच्छे से, तो आपको अपने बिल चुकाने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। उसका बिल अच्छे से नहीं चुकाओगे सब्जी वाले का, आपके अपने बिल रुक जाएंगे, इसीलिए अपना बिल देने में मुश्किल होती है। यदि आप उसका बिल अच्छे से चुका दो, दिल से चुका, उसका बिल तो कोई ज्यादा भी नहीं होता, धनिया मिर्ची 5-10 रुपए की आती है, आप वहां कंजूसी करते हो ना, वहां आपका दिल दुखता है बिल देने में, इसलिए हमको बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। तो आज आप उस जो जो वो छोटा सा अमाउंट होता है ना उसे अच्छे से देना, फ्री नहीं लेना उससे धनिया मिर्च, तो आपके बाकी बिलों का काम भी अपने आप हो जाएगा। है आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन आपको इस जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों।
क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, अभी हम सब्जी फ्री लेने की कोशिश करते हैं, उसका बिल चुकाते हुए हमें बहुत मुश्किल होती है। सबसे मेन बिल ना हम सब्जी का चुकाते हुए मुश्किल आती है, सब्जी और फल का। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ऑनलाइन आ रही हैं, वहां तो आपके पास कंपनसेशन है, कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है। ऑनलाइन आता है तो वो जो रेट फिक्स होता है हमें वही लेना होता है। तो जो छोटा सा अमाउंट वहां पे गड़बड़ करते हैं ना, उसकी वजह से सब इधर हो रहा है। आप उसके एवज में उसका थैंक यू करना शुरू करो कि वो हम तक सब्जियां पहुंचाते हैं, हम तक सारी चीजें लेके आते हैं, हम अपने बच्चों को वो आराम से खिला पाते हैं, फ्रेश फ्रेश लाते हैं, जिससे हम अपने घर के लोगों की हेल्थ अच्छी रख पाते हैं। है ना, यदि वो हमारे पास ना आए, रेगुलर हफ्ते में एक बार आते हो, सोचो हमारी क्या अवस्था होगी। हफ्ते भर में सब्जी फ्रिज में कैसी हो जाती है, और यदि फ्रेश लेके आओ तो कैसी होती। तो वो इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, तो जो उनसे सेवा लेते हो ना, उसका थैंक यू करो। ऐसे ही सेम जैसे बाकी बिल बिल आते हैं ना, जैसे बिजली का आता है, नेट का आता है, जो भी ये बिल आ रहे हैं ना, इन सब सेवाओं का थैंक यू करो। देखो, यदि पहले ना फोन नहीं था, फोन पे अब आपकी बच्चों से बात हो जाती है, इतना सुख महसूस होता है, कोई कीमत नहीं है उसकी। पहले घर में बच्चे जब लेट आते थे ना, तो हमें समझ में नहीं आता था कैसे करें, तो अब फोन पे बात हो जाती है, हमें पता होता है। तो इसका बिल चुकाना मुश्किल कैसे हो गया बताओ। इतना रिलैक्स है लाइफ का, इतना चैन है। तो आप इसके लिए भी थैंक यू करो। और मैं तो कहती हूँ, यदि आप बाद में बिल पे करते हो ना, इन चीजों का प्रीपेड करो। प्रीपेड करके देखो कितना रिलैक्स होता है, आपको टेंशन ही नहीं होगी। और कंपनियां ना प्रीपेड पे बल्कि डिस्काउंट भी दे देती हैं, है ना, डबल फायदा होता है। तो जब भी कोई सर्विस यूज करते हो ना, जिनका प्रीपेड हो ना, उनका प्रीपेड करो। जैसे बच्चों की कोई ट्यूशन पढ़ता है, प्रीपेड दो, पहले फीस एडवांस में दे दो, टीचर लेता हो या ना लेता हो। आप इन चीजों की फीस एडवांस में पे करके देखो, रिजल्ट 4 गुने अच्छे हो जाते हैं। कई लोगों को ना ये होम लोन देना बड़ा मुश्किल लगता है, मत भाई मुझे होम लोन देना पड़ता है, हर महीने इतना बिल चुकाना पड़ता है। अरे शुक्र करो किसी ने आपको दे दिया, कम से कम आप अपने घर में तो रह रहे हो, आपको कहीं बाहर तो नहीं रहना पड़ रहा। ठीक है, यदि ये बैंक वाले ना दें तो देखो कितनी मुश्किल हो जाए, कभी भी अपना घर नहीं पाए। इतनी सरकार ने इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी है, चाहे वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, सिस्टम बना रखा है उनकी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड करो तो आपकी सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और शुक्र करो कि बैंक वाले देते हैं। देखो, अपने घर के लोग भी पैसे नहीं देते, बैंक वाले हम पे ट्रस्ट करते हैं, फिर भी पैसे दे देते हैं, कहते हैं अपना घर बना लो, कोई बात नहीं, लोन दे देते हैं बड़े आराम से। कचकच नहीं करते, रोज आपके घर नहीं बैठे रहते। घर में किसी से 1,000 रुपये उधार ले लो, सर पे बैठा रहता है 10 दिन तक, नहीं वापिस नहीं करो जब तक, तो है ना। बैंक से आप चाहे 10 लाख 20 लाख का लोन ले लो, कोई आपके सर पे नहीं बैठा, वो कहते हैं बस हमारी इंस्टॉलमेंट पहुंचा देना, और कोई कुछ नहीं, कोई कोई टेंशन नहीं, है ना। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर भी जो लोग है ना, आप देखना जिन्होंने लोन लिया होता है ना, वो हमेशा परेशान मिलेंगे। हमारे तो लोन की किस्त, हमारे तो लोन की किस्त। वो भूल जाते हैं घर का सुख। और पे कर पा रहे हो, भगवान दे रहा है तो वो पे कर पा रहे हैं ना, मतलब छोटी सी बात है लेकिन बहुत डीप बात है, इसको समझ गए ना, तो आपके जो किस्त है ना, अपने आप ही पे होने अरेंजमेंट हो जाएगी, अपने आप सारा सिस्टम में आ जाएगा। ये बिल्कुल यदि ये ध्यान से करें ना कि हमारे को घर मिला हुआ, इसके लिए ही थैंक यू करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली सब अरेंजमेंट होगा, चाहे कहीं से भी होगा, कहीं से भी होगा, आपकी व्यवस्था बन जाएगी। पहले तो आप वैसे ही सोच के व्यवस्था करके ही काम करते हो ना, है ना। तो जब हो रही है सब व्यवस्था, फिर क्यों टेंशन लेनी, और ये सब व्यवस्था भी तो भगवान ही बिठाता है। ठीक है, और ये हमारे बच्चे जो है ना, बाहर जाके भी रह रहे हैं किराए पे, हम तब भी बहुत शोर मचाते हैं, हमारे बच्चों को तो किराए पे रहना पड़ा है, बाहर इतना किराया। अरे किराया है, शुक्र करो आपके बच्चे सड़क पे तो नहीं बैठे, किसी ने घर बना रखा है। मन में आए ही ना थॉट ना कि क्यों किराए पे, अब भाई किराया ज्यादा है। ये कहो चलो, हमारे को भगवान इतना दे हम पे कर पाए, हमारा बच्चा अच्छी जगह रह रहा है, शुक्र है सेफ जगह रह रहा है। मन के थॉट रिप्लेस करने हैं बस, मन के थॉटों को रिप्लेस करना, और जो मकान मालिक है उसका शुक्र करो
उन्होंने घर बनाए हुए हैं ताकि हमारे बच्चे बाहर जाके रह सकते हैं। यदि किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं बाहर, यदि उनकी ट्रांसफर हो जाती है तो किराए पे घर लेना पड़ता है, क्योंकि एकदम सारी जगह घर नहीं बन सकते, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने घर बनाने के लिए उनको पैसे दिए, कितनी बड़ी व्यवस्था। ये असल में सारी व्यवस्था किसने कर रखी है? भगवान ही कर रहा है। हम सोचते हैं बैंक वाले ये वो, हम अपनी ही बारे में सोचने लग जाते हैं ले दे के। तो यदि भगवान ने आपके लिए इतनी सारी व्यवस्था कर रखी है, और आपको शुक्राना करना भी किसका है? भगवान का करना है कि उसी ने सारी व्यवस्था करी। ये सारे बैंक वैंक सब उसी के, आपने ले दे के करते करते शुक्राना भगवान का शुरू कर देना। ठीक है, कि आप जहां पे भी रह रहे हो, चाहे आपका घर लोन का है या आपको कोई बिल ऐसा चुकाना पड़ रहा है, कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो आप भगवान का शुक्रिया करो कि मैं पे कर पा रही हूँ। मैं भी क्या पे कर पा रही हूँ, वो मुझसे करवा रहा है ना। हम तो निमित्त बन के करते हैं, ना तो पैसा हमारा यहाँ है, ना तो हम लेके आए थे, ना लेके जाना है, यही घूम रहा है पैसा। तो हम तो बीच में मीडियम बन के काम कर रहे हैं। मन में यदि एक सिर्फ थॉट चेंज करना है कोई भी बिल पे करते हुए, रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हां, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते ठीक है, जो हम गैस यूज कर रहे हैं, बिजली का बिल आता है, आप सोच के देखो हमको फायदा कितना है। पहले जो था ना, वो जो चूल्हे अंगीठी जलानी पड़ती थी, एक ही बार खाना बनता था प्रॉपर। ठीक है, और कोयले भी कहाँ लाइनों में लग लग के मिलते थे, कईयों के घर में यूज किए होंगे, वो मिट्टी का तेल भी लाइनों में लग लग के मिलता था। अब भगवान ने कितनी अच्छा व्यवस्था कर दी है कि सब आप घर में बैठ के कर रहे हो। ठीक है, बिजली भी ना देखो, पहले पहले जैसी बिजली नहीं है, अब बिजली में भी बहुत फर्क है। अब हर फैसिलिटी मिल रही है आपको। सोलर प्लांट लग गए ना, जिसकी वजह से बिजली इजीली आ पा रही है शहरों में। कहीं कहीं अभी भी व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही, पर बिजली पहले से ना, पहले तो वो है आधा दिन गायब ही रहती थी। ठीक है, धीरे धीरे अरेंजमेंट किया जा रहा है कि आपको पूरी व्यवस्था मिले। और इतने एसी चल रहे, इतने पंखे चल रहे, सब कुछ चल रहा है ना, अब पहले नहीं चलते थे इतने। तो आगे आगे जो आपको आपसे बिल लेते हैं, तो आपको व्यवस्था भी तो पूरी दे रहे हैं ना, है ना। आप चाहो तो सारा दिन बिना गर्म, बिना बिना बिजली पंखे के रह के देखो, एक दिन कितना मुश्किल लगता है। और वैसे होता बड़ा है, जैसे बिजली का बिल आ गया ना 1000 एक्स्ट्रा, तो घर में बवाल मच जाता है। सारा का सारा ब्लेम जो होता है ना बच्चों पे और वो फैमिली मेंबर्स पे आ जाता है ना। तो आप जब भी बिल आए, ग्रेटिट्यूड करके पे करो कि हमने जितनी चीजें यूज की थी इसलिए आया। ठीक है, और ये फोन नेट का बिल बिल बहुत सारे आने लग गए हैं और बढ़ गए हैं। नेट का बिल आता है देखो, है ना। पहले ये नेट का बिल नहीं था, फोन का बिल नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, अब तो ये रेगुलर हिस्सा ही बन गई है ना। पहले कहाँ टीवी का वो भी नहीं होता था, टीवी का भी नहीं होता था, जो वो केबल वगैरह लगाते हैं उनका भी नहीं था। आजकल उसका हर चीज का तो बिल आता है ना। तो आपके पास जितने भी बिल आते हैं ना, आप ये सोच लो कि हमको खुशी कितना देते हैं, उसकी वजह से काम कितना इजी हो गया है हमारी लाइफ में। ये सोच के करो। खुशियां कितनी मिल गई, पहले तो नहीं मिलती थी ना, ऐसे ये वाली चीजें तो नहीं थी। अलग तरह की हैं, आप किसी से बात करना चाहो कर सकते हो। और ये भी देखो, ये इतना इतना ट्रस्ट करती हैं कंपनियां, आप पहले यूज कर लो बाद में देते हैं। कहीं कहीं पहले प्रीपेड करना पड़ता है, बाकी सब जगह बिजली वाले तो बाद में लेते हैं, है ना। पानी वाले बिल बाद में लेते हैं, वो एडवांस नहीं लेते हैं। फोन वालों की भी अपनी व्यवस्था है, चाहो तो एडवांस दे दो, चाहे तो बाद में दो, है ना।
पर जो भी आप कर रहे हो ना, मन में फील करा करो, जब भी बिल चुकाने लगो ना, ये शुक्र करो कि मैं पे कर पा रही हूँ, और जो नहीं कर पा रहे उनके लिए आगे पढ़ते हैं कि उनके लिए कैसे व्यवस्था है। कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूं और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूं। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। ठीक है, यदि आपके पास बिल को देने के लिए पैसे हैं तो लिख दो, धन्यवाद भुगतान हुआ। और यदि पैसे नहीं हैं, किसी रीजन वंश नहीं है, तो आप लिख सकते हो, पैसे के लिए धन्यवाद। ये दोनों चीजें ही लिखनी जरूरी है हर बिल के ऊपर। ठीक है, इन दोनों में से जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो लिख दो। यदि पे कर पा रहे हो बड़े अच्छे से, तो लिख दो, धन्यवाद भुगतान किया, पेड, थैंक यू कि मैं पे कर पाई। ठीक है, यदि आपके बिल ऑनलाइन आते हैं, तो आप ऑनलाइन में भी वो सब्जेक्ट वाली जगह होती है ना, वहां लिख सकते हो। ठीक है, इस मैजिकल ट्रिक को ना आप एक जगह और भी यूज कर सकते हो। देखो, आपको ना Amazon वगैरह पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं ऐसी जो आप लेना चाहते हो, वन बाय वन करके ना उसकी एक वो निकाल लो, पिक निकाल लो, इमेज निकल जाती है ना, स्क्रीनशॉट खींच लो, इमेज निकाल लो, उसके ऊपर रेट पढ़ लो, है ना, उसके ऊपर लिख दो कि पैसे के लिए धन्यवाद। या क्योंकि एक यदि है तो ठीक है, ले सकते हो, फिर तो इजीली ले लोगे। यदि नहीं ले पा रहे, कोई ऐसा है महंगी चीज है और आप नहीं ले पा रहे, मन ही मन कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप ऐसे लिख दो, पैसे के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके देखो। साथ में वो मैजिक चेक भर दो जो आपको मिलता है ना, आगे आएगा टॉपिक, मैजिक चेक मिलता है, उस चेक को भर दो उस अमाउंट के साथ। अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। जब इतनी इजीली चीजें हो रही हैं, तो आपको बहुत कुछ मुश्किल क्यों करनी, है ना। बिल की टेंशन अब नहीं रहेगी, जब ये चैप्टर पढ़ लिया, जब भगवान खुद व्यवस्था कर रहा है, तो फिर क्यों चिंता करनी। धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। ठीक है, आज आपने 10 पुराने बिल मिल जाते हैं तो आपने ले लेने हैं, नहीं तो आज के बाद से ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कोई भी बिल हो ना, आप राशन का बिल ले सकते हो, कोई भी बिल आते हैं जो आपके पास, आप उनके ऊपर लिख सकते हो। खाना खाने कहीं गए तो बिल हुआ, कई तरह के बिल आते हैं ना, आप हर बिल के ऊपर ये लिख सकते हो। यदि कोई 10 बिल पुराने पड़े हैं, तो उन्हें निकाल के उनके ऊपर लिख दो, धन्यवाद भुगतान किया।
है ना, जो पे कर पाए। ठीक है, आप चाहते हो ना कि आपके पास धन आए, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, और यदि किसी को सपने में बिल बहुत ज्यादा दिखते हो ना, उसकी जगह चेकबुक रिप्लेस कर दो ना, कि आप चेक भर भर के दे रहे हो किसी को, है ना, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही रिप्लेस करोगे तो आपके पास पैसा आने लग जाएगा। चेकबुक लोग तभी भरते हैं ना जब उनके पास पैसा होता है ना। मन ही मन सिर्फ रिप्लेस करना, थॉट अपने चेंज करने हैं बस। जितना ये करोगे उतना इजी होता जाएगा। और जो भी बिल अब आ रहा है उनके ऊपर तो आपने जरूर लिखना है धन्यवाद भुगतान। ठीक है, और ये ना, कोई भी बिल चुकाते हो, बिल चुकाते हुए ना, चाहे 50 का हो या 100 का हो, जिनको ने कचकच करनी है वो तो हर बिल पे करते हैं। ठीक है, आप सब्जी वालों के साथ देख लो, सब्जी वालों का पहले भी मैंने देखा है, यदि सब्जी सस्ती थी ना, 30 रुपए किलो टमाटर थे, तब भी लोग कचकच करते हुए दिखे मुझे। अब 100 रुपए किलो है तो भी कचकच करते, सेम उनका प्रोसीजर रहता है ना, कि सब्जी वाला महंगा देता है, महंगा देता है। ऐसा नहीं करना। यदि आप ये चीजें करते रहोगे ना, तो पैसा हमारे पास कभी नहीं आएगा। यदि आप ग्रेटिट्यूड करके पैसा दोगे, उसे भले जाते हो ना तो उसको दो दुआएं दे के आओ, तेरी खूब तरक्की हो, खूब सब्जी बिके, मतलब तुम्हारा घर अच्छा रहे, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़े। यदि बाहर से नहीं बोल सकते, मन से तो दुआएं दे सकते हो। मन से तो उसे गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर बोल सकते हो। जैसे कि आप करोगे ना, कई गुना लौट के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऑनलाइन हो रहा है, सब्जी वाला हमको स्पेशली मिलता है, हम वहां से फ्रेश सब्जी लेके आते हैं, वो हमारे लगभग डेली ही कांटेक्ट में आते हैं। वो बिल हमारे लिए डेली आता है ना। तो एक दिन नहीं तो छोड़ के ये दूध सब्जी का बिल रेगुलर आता है ना। तो आप जब भी चाहो इसके लिए स्पेशली बाद में भी थैंक यू कर सकते हो कि वो हमारे लिए इतना करती है। ठीक है, बिल चुकाते हुए ना कभी भी दुखी होना नहीं है, चाहे 50 रुपए का आए या 500 रुपए का। भावना चेक होती है कि आप बिल पे कैसे कर रहे हो। चाहे जितना भी आए आप बोलो इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। ये बोलना, कभी मुश्किल नहीं सोचना कि ये बहुत मुश्किल है। और जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे ना, आप चेंज देखो, अपने आप चेंज समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरी आपको, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा। ठीक है, और ये ना सारा का सारा भावना का खेल है, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर की इमोशंस, मैंने ये बताया कि जो मैनेजर है ना हमारी सारी इमोशंस चेक करता है। जैसे ही आप अपने इमोशन बदल देते हो, वैसे ही वो भी अपना इरादा बदल देता है और हमारे लिए अच्छा करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब जब से आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो बदल कैसे रहा है, वही तो मैनेजर ही तो आपका सब बदल रहा है, वही तो भगवान है जो आपके लिए सब बदल रहा है ना। तो ध्यान से हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करनी। क्रमांक 9, धन का चुंबक। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है ना, उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना। ठीक है, अब जो भी बिल आपके पास है, यदि चुका चुके हो, ठीक है, तो लिख दो थैंक यू पेड, भुगतान हुआ। और यदि किसी कारणवश नहीं है तो लिख दो धन के लिए धन्यवाद। इजी ट्रिक है, करके देखो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। ट्रस्ट करके देखो, आपका कुछ लग तो नहीं रहा, आपसे कोई कुछ मांग तो नहीं रहा, सिंपल आपको बोला है सिर्फ बिल के ऊपर ये लिख दो। सिर्फ आपको विश्वास करके ये काम करना, बस हिम्मत जुटा के लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है। यदि ये लिखने की ट्रिक आ गई, लिखना आ गया, उस टाइम पे याद आ गया,
बस काम बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी काम आपको करना भी नहीं, आपको कोई नहीं कह रहा आप जाके पैसे कमाओ मेहनत करो, कोई कुछ नहीं करने को कह रहा। सिर्फ ये बोला है, जो भी बिल आता है आप उनके ऊपर ये सब चीजें लिख दो, ठीक है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, उसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे बता करके फिर आपने सोना, ठीक है। आज के बाद ध्यान रखना है, कम से कम सब्जी वालों के साथ तो अच्छे से ट्रीटमेंट करना, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट। क्योंकि देखो सब्जी एक तो हमारे घर के बच्चे खाते हैं, सब फैमिली मेंबर्स खाते हैं, और हम सोचते पता है क्या है? आप जब सब्जी लेके आते हो ना, सब्जी लेके आते हो, आप कचकच कर रहे हो तो समझो एक घिया पड़ा है आप दोनों के बीच में, सब्जी वाले और आपके बीच में एक घिया पड़ा है। घिया बेचारा सोच रहा है ये आई है मैडम मुझे लेके जाएगी, मजे से खाएगी, इतना अच्छा घिया है तो अच्छा होगा। और आपकी कचकच देख के ना वो दुखी हो जाता है, कहता है मैं नहीं जाता इसके साथ। वो बेचारा परेशान हो जाता है, कहता है ये अच्छा है, इस दोनों की कचकच मुझे सुननी पड़ रही है, मेरे लिए कचकच हो रही है। कितना बुरा लगता होगा सब्जियों को सोच के देखो। क्योंकि फिर मैंने वही बोला, क्योंकि वो जो सब्जी है वो सुन तो रही होती है, क्योंकि जो हमारे घर आने वाली है ना वो फीलिंग हमारे साथ जुड़ जाती है उसकी, वो कनेक्ट हो जाती है, एकदम कनेक्ट होती है। जब आप कई बार आप देखना सब्जियां ना, सब्जियां या फल आप लेने जाते हो, किसी किसी शॉप पे ना वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यदि अब आप ग्रेटिट्यूड में आ गए हो ना, धीरे धीरे चेक करोगे ऐसे जैसे वो आपको बुला रहे हैं, आपका मन करता है कि मैं जाऊं और इनको ले लूं, है ना। और फिर महंगे सस्ते, महंगे सस्ते के चक्कर में, एक तो उन्होंने बुलाया आपको इतने प्यार से, आप उनको महंगे के चक्कर में छोड़ के आ जाते हो, महंगे के चक्कर में छोड़ के आ जाते हो, वो बेचारी रोती रह जाती है, आपको फीलिंग ही नहीं पता उसकी, है ना। यदि उसने बुलाया है मतलब चेक करो, देखना ये फीलिंग बड़ी जबरदस्त है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं That's it. किया जा सकता, Block. Block हो वो क्या इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर देखो वो कच कच करके सब्जी, अब वो घिया सुन रहा था फिर भी आप लड़ाई भिड़ाई करके सस्ता करके ले आए। वो कहती है कि मेरे को ये बेचारा इतनी दूर से लाया, इतनी मेहनत करके लाया, यदि 5 रुपए फालतू दे भी देगी तो क्या जाएगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा और क्या होता है, फिर लोग कहते हैं धनिया भी फ्री दे दो। अच्छा धनिया भी डाल दिया बेचारे ने, फिर सब उस कहते हैं मिर्ची भी फ्री डाल दे। आप खड़े होकर देख लो किसी शॉप पे, आपको 60-70% लोग ऐसे मिलेंगे, कोई धनिया का पे नहीं करना चाहता। अब धनिया बेचारा रो रहा है मेरी पेमेंट कोई करता ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता। और आप पैसे से धनिया दे के डाल के देख लो, उसकी चटनी बना लो, उसको सब्जी में डाल लो, आपको टेस्ट का डिफरेंस आएगा। ये जो फ्री वाली खा रहे हो ना, वो देखो फ्री वाला मतलब ना, फ्री की एक चीज की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, उसे इम्पोर्टेंस देके देखो, उसे इम्पोर्टेंस देके देखो, आपको कुछ समझ आ जाएगा कि क्या फर्क है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा रोल प्ले होता है ना वहां से होता है, वो हमारे घर रोज आते हैं। फल भी ऐसे ही करते हो, सस्ते वस्ते नहीं पसंद है, 5-10 रुपए बल्कि मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा दे के आओ उसको, आप दे के आओ, चेक कर लेना कहीं आप घाटे में नहीं पड़ जाओगे 5 रुपए फालतू देके। नहीं देने 5 रुपए फालतू, जितने मांगता है उतने दे के आ जाओ। क्या तूने सब्जी इतनी बढ़िया रखी है, मेरे को मजा आ गया तेरे से लेके। मैं वैसे सही बताऊं तो आपको, आप 10 दिन उसे ना दुआएं दे के देख लो, जब भी वो सब्जी देने आए ना उसे दुआ दो तेरी खूब बिके। उसकी सब्जी ना 10 दिन में इतनी बिकने लग जाएगी, 10 दिन के बाद वो आपको खुद डिस्काउंटेड रेट पे देके जाएगा, कहेगा मैडम तू सब्जी ले ले, मेरे मेरे को दुआ दे दे बस, मेरी सब्जी तो वैसे ही बिक जाती है। 10 दिन के बाद वो आपको खुद ढूंढना शुरू कर देगा। किसी के साथ हुआ है ऐसा, है ना, होता है ना ऐसा। वो बंदा जिसको आप दुआएं देते हो ना, सब्जी वालों को कोई दुआ ही नहीं देता, वो कहते हैं हर कोई हमारे साथ लड़ता है, कहता है पहली बार कोई मैडम देखी है जो पैसे दे के धनिया ले रही है। वो जब भी हम जाए जाती हूँ ना वो निकाल के दे देता है, बाकी कोई आता है ना कहता है आज, क्योंकि आजकल का जो बारिश का मौसम है ना धनिया नहीं अवेलेबल होता, वो कहता है बाकियों को कहता है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। कुछ लोग जो पैसे दे के लेते हैं उनको निकाल के दे देता है ना। तो आप समझो इन चीजों को, हमारे घर क्या आ रहा है, हमारे लोग क्या खा रहे हैं। और जब सब्जी वालों सब्जियों को भी देखो कि कैसे चल रही हैं, वो कैसे बात करती है, इमोशन को पकड़ो,
है ना। जितने सब्जी बेचने वाले हैं आज से उनका भी थैंक यू करो कि वो बेच रहे हैं, हमारे घर तक फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं। वो बिल है एक्चुअली ना, सबसे बड़ा बिल वही है, शुरू मेन बिल वहां से होता है, बाकी बिल तो बाद के है ना। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं सबके लिए, पहले के लिए करनी है। और देखो एक चीज में ना, ब्लेसिंग के लिए ना एक इंस्ट्रक्शन है पहले, ठीक है। कई लोग ना डीप चले जाते हैं। ब्लेसिंग का मीनिंग पता है क्या है? ब्लेसिंग है आप खुद नहीं दोगे किसी को भी, आप तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हो भगवान से कि भगवान दे सकते हो तो उन्हें दे दो, उनको जरूरत है, ठीक है। कभी मैं में नहीं आना। कई लोग ना बाहर भी ऐसा कर रहे हैं, घंटों घंटों ज्यादा प्रे करने लग रहे हैं किसी के लिए भी। ये मत सोचो कि आपकी वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान, हाँ हमारे पास इस बंदे की रिक्वेस्ट आई है और हम बीच में मीडिया है, तो यदि इसकी हेल्प कर सकते हो तो कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा और वो बंदा ठीक हो जाएगा, उसके घर के बंदे खुश हो जाएंगे। मन की भावना हमेशा यही रखनी है, ठीक है। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है ना सबका? किसी को ईगो में नहीं लेना कि भाई हाँ मैं कर रही हूँ मेरी वजह से हो जाएगा, मैं और मेरे ग्रुप के लोग बहुत दुआएं करते हैं, ऐसा नहीं सोचना। वो फिर अपना काम करना अच्छे से जानता है, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, ये हमारी प्रे का ये हमारा मकसद है, ठीक है ना। ठीक। हमारे पास तो कुछ है नहीं ना ऐसा हम दे सकते, तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक। पहले खुद के लिए करनी है, अभी भी ब्लेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए करनी है, फिर सबके लिए करनी है, नाम लेके हर एक के लिए, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हो गया। हो गया मैम।
Yes, ma'am. हो गया मैम। ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो गया सबका? 1 मिनट मैम। अच्छा ठीक, गुड। हो गया मैम।
हो गया सबका? हो गया। हाँ मैम। हाँ मैम, हो गया। चलो, आज से टॉपिक से रिलेटेड कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई कुछ कहना चाहता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऑनलाइन पे होता है, तो उसका कैसे करेंगे? आपने ऑनलाइन का तो बताया, लेकिन मैं करूँ उसका तो पेमेंट तब तो मैं कर सकती हूँ थैंक, दूसरा करता है तो कैसे करें? पेड होने के बाद में लिखे कागज पे? हाँ, आप अपने उसमें भी उस जो ग्रेटिट्यूड है फिर हम उसमें लिख देंगे। यदि कहीं व्यवस्था, देखो हमारी मेल तो हमारी भावना खाती है, हमारी इमोशन से जाता है ना, हमारी इमोशंस को काउंट किया जाता है। आपका बिल ऑनलाइन जा रहा है, आप लिख दो, जो ग्रेटिट्यूड की रोज लिस्ट आती है उसमें लिख दो। हाँ। ठीक है, ऐसे व्यवस्था नहीं हो पाती ऑनलाइन में तो ऐसे लिख दो। जब भी बिल पे हुआ, गैस का बिल पे हुआ, गैस सब चीजें वैसे तो ऑनलाइन ही जा रही हैं। यदि हम कहीं पे भी नहीं कर पाते तो हम अपने ग्रेटिट्यूड की लिस्ट में तो लिख सकते हैं ना। ठीक है। उसमें लिख दो, इजी तरीका है हमारे पास तो। कितनी अब इतनी सारी ऑप्शन दी है, वो नहीं लिख सकते, मैनेजर को लिखवा दो, इतने सारे रास्ते हैं। छोड़ो मत, बस लिखवा दो, काम ये करना है कि लिखवाना है। हाँ, लिखा था पहले, आपने पहले सेशन में बताया था ना, सारा हाँ, लिखा था एक कर है करके, ना, बच्चे की बस फीस का लिखना है, जिस मर्जी वो फॉर्म में पेपर। कर लो, फीलिंग टच होती है आपकी, इमोशन चेक हो, बस, हाँ। है ना। ऐसे करो, जैसे भी कर सको। आज सुनीता मैम रेनू का बर्थडे है, विश करो, आइए। अच्छा जी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे, आप हैप्पी म्यूट पे चले गए हो, अनम्यूट कर लो एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू। म्यूट कर ले, म्यूट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। खूब खुश रहो, अच्छे से मनाओ बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे रेनू जी। हैप्पी आप बर्थडे। ब्लेस यू। आप सबकी दुआ, हैप्पी बर्थडे आप रेनू जी। सबकी blessing चाहिए मुझे। खुशी है ना, बेटी के हाँ। पास है। सब खुशी हैं, हम सब खुश है दीदी के साथ जुड़े तब से। सबको ब्लेसिंग। पहले वैसे भी खुश खुश, थे हम, हमने वैसे तो भी खुश वैसे तो भी खुश थे, पहले भी थे, हाँ पहले भी खुश थे, थोड़ा सा बस ज्यादा हो गए अब ये। अब ज्यादा हो गए हैं, और क्या। हाँ, पहले ये डाउट अपने ऊपर ना, डाउट था कि हम ठीक करें कि गलत करें, तो जो बीच में मिसिंग था वो डाउट क्लियर हो गए, बस वो हुआ है ना। बिल्कुल डाउट बिल्कुल थे थोड़े थोड़े। बिल्कुल सुनीता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। पार्टी है। हाँ, आज तो सुबह से मिल रहे हैं, सत्संग वालों के मिले, ये लिंक के मिले, पूरे दिन सबके अभी तो मिलते रहेंगे। मेरे और पास क्या, सदा ही सबके ब्लेसिंग है, और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अच्छा है ना। करो, देते भी रहो, खाली और लेते नहीं रहो, देते भी रहो हम सबको। देते भी है, देते भी है, हम सबको देते भी है। हाँ, सबको देनी भी है ब्लेसिंग। देखो जो जो ले रहे हैं ना, देखो साथ साथ देनी भी है ब्लेसिंग। सही ये बात है दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बस देना, है ना। बिल्कुल दीदी, वो सही बात सबको ही पता है, हाँ सब कर रहे हैं। ठीक है, है। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ जी, किंजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम, यस मैम। एक हेलो मैम। स्पेशल ब्लेसिंग हेलो चाहिए मैम। थी। रीजन एक ये है। एक मिनट रुको, राखी मैम, एक मिनट, एक हाँ मिनट। मैम, मैं गणपति जी का दर्शन करवाती हूँ, मेरे यहाँ पूजा चालू है, इसलिए थोड़ा सा सब चुप रह ओके के ओके मेरे गणपति का दर्शन कर लीजिए। चलो ओके, डन, किंजल पहले मैम, कर एक लेते हैं। मिनट आप रुको, पहले एक बार देख ओके लेते डन। हैं, ठीक है। हाँ, चलो जी। सुनो ना, मेरे गणपति का दर्शन कैसे होगा, करवाएंगे। बैठे बैठे सब मिल रहा है। कैसे दिखेगा? यहाँ देखिए, यहाँ से ये ऐसे कैमरा करेंगे ना, देखिए वहां का दिखेगा। हाँ, लेके जाइए।
थैंक यू मैम, मैं अब म्यूट कर रही हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ओके जी, मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, आपने दर्शन कराए सबको, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी कीर्ति मैम, आप भी बताओ। मैम आज मेरा बर्थडे है, सबकी विशेस चाहिए थी, ब्लेसिंग चाहिए थी मुझे। गॉड ब्लेस यू कीर्ति मैम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे Happy टू यू। birthday, Didi. गॉड हाँ ब्लेस तो यू। बर्थडे खूब कीर्ति खुश दीदी, रहो। गॉड ब्लेस यू। Happy हैप्पी birthday. बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। स्माइल Happy देते रहो birthday. थैंक आप। यू। हाँ हैप्पी थैंक यू, खुश बर्थडे, होते गॉड रहो, ब्लेस। स्माइल देते रहो, सही कह रहे हैं शशि मैम, कह रहे हैं भी स्माइल दो। खुश रहो, है ना, जी गॉड मैम, ब्लेस यू। जी थैंक यू। हाँ गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहो, मैम हेल्दी मेरे घर में वेल्दी भी रहो, एक छोटा हैप्पी सा रहो। गणपति बप्पा है। क्या बात है। मैं खुद कनिका ही मैम पूजा दिखा करती रही है, हूँ। कनिका मैम दिखा रही है। सुबह पूजा करती हूँ, रोज सुबह शाम अपना भोग चढ़ाती हूँ, खुद ही पूजा करती हूँ मैम। ठीक है, जैसे व्यवस्था है सबकी अपनी अपनी। जी मैम। लो जी, पिन हो गया, आपको दिख रहा है पिन में, सबको अलग से दिख रहा है क्या ऐसे? पता नहीं नहीं मैम, मेरे, आप ही दिख रहे हो पिन में। अच्छा ऐसा हो रहा है। यस, आप ही हो पिन में। अब ऐसे तो सब दिख रहे हैं कि ऐसे भी सीन में मैं ही आ मैं रही हूँ? बात करती हूँ, मैं नहीं बात नहीं, ऐसे करूंगी तो तो दिख फिर रहे हैं। मेरा वाला दिख जाएगा। बस मेरी आवाज आ आएगी, गया वॉइस पिन में। आएगी ना, हाँ तो मेरी वॉइस में फिर वो दिखेगी बप्पा। मैं सुबह शाम और दोपहर का अपना घर में खुद से कर लेती हूँ। लास्ट वाले दिन में हम बुलाएंगे पंडित जी को, अभी तो घर में रोज कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ठीक है, किंजल मैम आप पहले कहो, फिर दीप्ति मैम से पूछते हैं। यस मैम, मुझे सबकी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए थी। मेरी बेटी की कॉलेज की एक मैडम है, उनके लिए। वो क्या है कि सारे बच्चों की एक स्टडी टूर है, तो वो देहरादून नक्की किया है, और फीस भी बहुत ज्यादा रखी है, तो सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबने वहां पर रिक्वेस्ट की ना, तो सबको ऐसी धमकी दी कि अगर कुछ ने बोला ना तो मैं सबको फेल कर दूंगी और फ्यूचर भी काट दूंगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग उस मैम को ब्लेसिंग दे कि वो आपको आप पिघल जाए और सबके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल प्राइस में वो करा दे, और कंपलसरी है ये कोर्स के अकॉर्डिंग। ऐसा है, और वहां जाके कुछ ऐसा पढ़ना का है भी नहीं कि कोई हॉस्पिटल भी ऐसी खास नहीं, कुछ भी नहीं कि वहां पर जाके वो स्टडी टूर का पार्ट कर सके, तो ऐसे घूमने ही ले जा रही है सबको, तो सब बच्चे अगेंस्ट है उनके। तो इसके लिए ब्लेसिंग तो आप कहो कि किस में हम करें इसका। बस सिंपल ब्लेसिंग कर दो। देखो हम डिसाइड नहीं कर सकते वो गलत या सही या क्या व्यवस्था है ना, एक्चुअल में हमें। सारी सारी कॉलेज के प्रोफेसर भी बच्चों के साथ है, वही बस एक किंजल ही मैम अलग। आप इतना सारा मत बोलो, क्योंकि ये यूट्यूब पे जा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट सॉरी है, प्लीज इतना सॉरी मत सॉरी। बोलो। यदि किसी के हाथ, ये जब ये जो अलग चीजें होती हैं, इनको मत इतना डिस्कस करो, ठीक है। हम ओके सिंपल, सॉरी आप मैम, उसका नाम बताओ, हम उसको ब्लेसिंग कर दें, ठीक है। मैं लिस्ट में लिख देती हूँ। हाँ, हम इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, फिर भी हम यदि ब्लेम गेम खेलें तो इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अस। हम ओके सारा सॉरी का मैम। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगे, फिर क्या फायदा हुआ, है ना। यदि इतने दिन के बाद भी हम ये कहें कि वो गलत या सही हो रहा है, आप ब्लेसिंग करो, गलत लग रहा है तो बस इतना कर सकते हो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ो, नहीं, यूनिवर्स की मैंने क्या व्यवस्था है वो जाने, है ना। मैंने ठीक है, फ्रेंड्स के सारे बच्चों को भी बोला कि आप मैम को ब्लेसिंग दो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव लिखो, ये सब तो मैंने समझा, पर मुझे लगता है कि हम सब जो सोलमेट फैमिली है ना, उनकी ब्लेसिंग ज्यादा असर करती है, तो मुझे हाँ। लगा कि सब फिर देते हुए यहाँ अच्छा पे होगा। जब भी कभी भी इसके बाद भी कोई भी यदि कोई ऐसी मुश्किल आती है, बस नाम बता दो उसका, बस इतना ही काफी है। बाकी पूरी, यदि हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे किसी के लिए भी, ओके है ना, ओके इतना मैम। लंबा डिस्कस हम कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर कोई पॉलिटिकल मैटर बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाएगा। तो हमारा सेशन ऐसा तो नहीं है ना, हम तो ग्रेटिट्यूड के कर रहे हैं, है ना। तो हमें ओके किसी के ओके लिए भी ऐसा सॉरी मैम। कभी भी नहीं, घर वालों के लिए नहीं सोचते तो बाहर वालों के लिए तो हम क्या सोचेंगे। आप ये सोचो कि यदि ऐसा हो रहा है तो उसको, इसका मतलब उस टीचर को ब्लेसिंग की जरूरत है। जो वो इतने सारे अंगारे लेके बैठी है, इतना सारा, इतना बड़ा वो उठा लिया उसने मिशन, तो इसका मतलब है उसको ब्लेसिंग की जरूरत। ये समझो, इससे उल्टा समझो, है ना। तो हम सिर्फ ब्लेस करेंगे, आप नाम लिख दो, ब्लेसिंग कर देंगे ओके उसको, ओके ठीक है। डन मैम। कभी यस। भी कुछ ऐसा हो तो आप सारे ये, जब आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट करने आता है, ऐसा गड़बड़ करता है, तो आपके पास तो ब्लेसिंग की ऑप्शन है ना, उसे ब्लेसिंग दो,
100% इम्प्रूवमेंट होती है। 1% भी केस ऐसा नहीं है कि ऐसा ना होता हो ठीक। 100% रिजल्ट आते हैं, है ना। पर डिस्कस नहीं करेंगे कभी भी, किसी के लिए भी ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे हम लंबा, है ना। चलो कोई बात नहीं। के दर्शन कर लो। हाँ, आज हो गए ना अच्छा आप भी करा रहे हो। दिखता नहीं है, मैं वो करती भी हूँ ना उसमें पिन पे। आप करो बस, वही दिखेंगे आपके। हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। हाँ यदि पिन करते हैं तो नहीं दिखता है बलिक। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मैंने कर दिया पिन, बहुत देख के बढ़िया। सबको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। थैंक यू मीना मैम दर्शन के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैम मेरे गणपति बाबा के दर्शन। गॉड ब्लेस यू मीना जी का परिवार सुख शांति से भरपूर रहे भाई, हंसती रहती है हमेशा ये। वर्षा मैम भी दिखा रही है, वर्षा गुप्ता मैम। थैंक यू वर्षा मैम, आज सबने दर्शन करा दिए यस, गणपति जी के। गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू। यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चलो जी दीप्ति मैम, अब आप बताओ क्या दी मुझे कहना। अपनी शेयरिंग करनी है। हाँ जी बताओ। आ, ये जो मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि ताकि यूट्यूब से जो लोग भी देख रहे हैं वो एक्चुअल में इस चीज को ट्रस्ट करें कि ग्रेटिट्यूड आपको लिखना भी चाहिए, अदरवाइज आप लिख भी नहीं पाते हैं तो उसको बोलना दोनों टाइम चाहिए, सुबह उठते ही साथ और रात में सोते समय। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब मेरी लाइफ में इतना अच्छा चेंज आया है ना कि जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं अपने वर्ड्स में। मुझे मुझे छोटी छोटी चीजों में भी इतनी वैसे भी मैं खुश रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत होती तब भी मैं खुश रहती हूँ, लेकिन अब और भी ज्यादा अब परेशानियां दिखती ही नहीं है कि वो परेशानी जैसी है। और जो एक बिल्कुल एक बिलीव ना करने वाली बात है वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो ये सब चीजें नहीं मानते हैं अब वो भी इस चीज को मानने लगे हैं और वो खुद कहते हैं हाँ दीप्ति ये बात सही है, हाँ दीप्ति ऐसा बात सही है। मैं उनको प्रॉब्लम कुछ हो रही थी तो मैंने उनको ग्रेटिट्यूड करके पानी दिया, मैंने उनको बोला कि आप थैंक यू करके पियो उसको। अब वो मुझसे इस चीज के लिए आर्ग्यू नहीं करते कि ये सब मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे नहीं करना होता, खुद ही करने लगते हैं और बोलते हैं हाँ बस मुझे आराम मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी फॉलो कर रहे हैं जो इन सब चीजों को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। लेकिन आपकी बात मैं स्पीकर पे ही रखती हूँ हमेशा, वो भी जितना टाइम वो रेडी होते हैं वो सेशन थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। तो कहते हैं यार तुम बहुत अच्छी चीज सुनती हो, ये वाकई में अच्छी चीजें हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अब वो भी बहुत खुश रहने लगे हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। यदि वो सुन रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं अभी तो और ये पहला चलेगा। काम पता है क्या है, पहला ट्रस्ट आपसे जाता है। आपका इतना ट्रस्ट बन गया है, वो अपने आप ही वाइब्रेशन में चेंज होता है। मैं पहले यही कह रही हूँ, जितना हम में चेंज आएगा घर के लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। पहले थैंक यू के हकदार आप ही हो कि आप इतना ट्रस्ट करके लिखती हो। ठीक है, कई लोग तो अभी भी मुझे कहते हैं लिखने का टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ लिखना शुरू करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। फिर आपको ढूंढना ही कुछ नहीं पड़ेगा। यही सब कुछ है, टाइम निकाल के जबरदस्ती लिखना शुरू कर दो। नहीं तो बोलने के तरीके तो बहुत सारे हैं, है ना। सुबह बोलो, शाम को बोलो, मैनेजर को बोलो, मैजिक स्टोन को बोलो, कुछ ना कुछ करते रहो। चेंज कर लो माइंडसेट को, खुद का चेंज करो। घर के लोग तो अपने आप हो रहे हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, भले ही मैं रिपीट लिखती हूँ बट डेली कुछ ना कुछ नया भी ऐड करती हूँ। पर अपने आप ही काफी सारे हो जाते हैं, मैं कोई काउंट नहीं करती हूँ, मैं पूरा पेजेस भी भर देती हूँ कि हाँ इतने पेज में जितने भी ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे 10 20 जितने भी हो जाएंगे मैं उसको कंप्लीट करूंगी पेज को। चलो तो बहुत बढ़िया। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड में इतना चेंज आ गया, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे है ना, अपने ऐसे चेंज से खुश नहीं है कि मैं चेंज हुई, अभी भी दूसरों के चेंज ये सोचो कि आप हुई हो तभी करके सबको कर पा रही हो, है ना। हाँ दी, है ना। मैंने भी अपने आप को, वो मुझे बोलते कि तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आ गए, तुम अच्छी चीज सुनती हो इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं।
और चलो मुझे ये लगता है कि हाँ इनमें चेंज आ गया इसलिए मेरे अंदर चेंज आया, हम दोनों में चेंज आ गया। चलो बढ़िया, आप दोनों में आ गया तो घर में और बच्चों में सब में तो अपने आप ही आ जाएगा, अब देर नहीं लगेगी, है ना। सब हाँ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छे से कर रहे हो। देखो अपने आप पता चलता, आपको ना खुद को पता चलेगा आप कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, सारी वाइब्रेशन कईयों की नहीं हो रही है ना, तो लिखने की प्रैक्टिस रेगुलर रखो बस, इसी से चेंज होएगा। जो लिखने की कर रहे हैं ना रेगुलर, और उसके साथ थोड़ी सी खुशी और स्माइल मिला दी तो। और ना कई लोग ना एक चीज और आ रही है, लिखते वक्त ना कभी भी नेगेटिव, एक तो ना कभी पोजीशन ऐसे मुंह नीचे करके नहीं लिखना, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, आपके कंधे सीधे होने चाहिए तभी करके लिखो। जैसे मैं टेबल पे बैठी हूँ ना, कंधे सीधे है ना, अपने ये कंधों को झुकने मत दो, यदि आप झुका के करते हो ना तो वो स्ट्रेट नहीं बन पाती। ठीक है, हाँ जी, जो मैं बेड पे बैठ कर भी नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि बेड पे बैठ के भी नहीं लिखना चाहिए। हाँ तो मैं बेड, बेड पे नहीं बैठती हूँ, टेबल चेयर पे ही बैठती हूँ। हाँ या नीचे बैठ के लिखो, या आप टेबल चेयर पे बैठ के लिखो, बेड पे भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बेड पे जितना मर्जी बैठ लो आपकी बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगी। आपको लिखते हुए अपनी बैकबोन स्ट्रेट रखनी। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, आप बच्चों को तो डांटते हो सीधे टेबल पे बैठ के पढ़ो, है ना, और हम खुद लैग कर रहे हैं इस चीज को, कहीं ना कहीं मिस करें। तो आपने भी बैठकर ही लिखना है, कहीं गलती से भी आपकी स्टेट चेंज ना हो, इधर उधर ना हो, कहीं आप लेट के लिखो या आप टेढ़े मेढ़े बैठ के लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपकी लिखते हुए हमेशा कंधे सीधे होने चाहिए, नेक भी ऊपर को होनी चाहिए, मुंह नीचे को बहुत ज्यादा नीचे करके नहीं लिखना। ठीक है, मतलब स्टेट नीचे, आपको सिंपल सी बताऊं, जब भी किसी ने कुछ कहा भी ना, मुंह नीचे नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा अप कर लिया करो, आपकी स्टेट अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर सिंपल समझो कि आप बस अपनी स्टेट चेंज कर लो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। दीप्ति लिखना को नहीं है कभी भी झुक करके। हाँ जी। दीप्ति को खजाना मिल गया है, देखो कितना खुश हो रही है। चलो बढ़िया, गॉड ब्लेस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हंसते हुए चलो, सब अच्छे लगते हैं। मैम मैं भी शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी मैंने बताओ। भी ब्लेसिंग्स मांगी थी, मेरे घर में भी 1.5 दिन के गणपति थे, बहुत ही अच्छे से सब बीत गया। तीन फेस्टिवल में आपने बोला था ना कि सब खत्म हो जाने के बाद आप शेयरिंग करो, तो उस हिसाब से मैंने लास्ट मंथ में सत्यनारायण की कथा रखी थी, फिर जन्माष्टमी में मेरे घर पे लड्डू गोपाल को लाई, और अभी गणपति भी 1.5 दिन के लाई। ऐसे करके तीन फेस्टिवल इतने अच्छे से गए मेरे कि पूछो मत। अनएक्सपेक्टेड, जो जितना सोचा था उससे डबल अच्छा गया, और सब विश मेरी खत्म हुई। और 30 साल के बाद पहली बार मेरे घर में हुआ मैम ये, 30 साल के बाद। तो मैंने बोला चलो अभी आज शेयरिंग करती हूँ। तीन फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से हो गए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहो थैंक यू ऑल कि ऑफ अच्छे यू, से कर थैंक्स पा फॉर रहे हो, योर है ना। ब्लेसिंग्स एवरीवन। हाँ, है ना, मैं कल लिख के कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी गॉड बात है। ब्लेस। वाइब्रेशन में आ गया ना, अब आपको पता चल रहा है कि मेरी वाइब्रेशन में आ चुका है, आपको चेंज करना आ गया, है ना। जी मैम, जी मैम, बहुत हाँ, बढ़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू, मैम, गॉड ब्लेस। सबकी ब्लेसिंग की वजह से। थैंक यू वेरी मच। चलो बहुत बढ़िया, किसी और को शेयरिंग करनी है, नहीं तो मैं यूट्यूब वालों को बाय बाय करें, है ना। चलो, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे मुझे हैं। करनी है शेयरिंग एक, मेरे को करनी है शेयरिंग एक। वो अच्छा, मैजिक स्टोन का आप बताते हो ना, रात को बोल के सो, है ना। हाँ तो जी। 1 मिनट वीडियो ऑन करती हूँ। तो मेरे को थोड़ी सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला के लिए उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मतलब नींद ज्यादा आ रही थी, बारिशों के मौसम हो रहे हैं तो बहुत गहरी नींद आए। वो मैजिक स्टोन को 3 बार बोल के सोई, मैं मोबाइल में अलार्म लगा के सोती हूँ। तो मैजिक स्टोन से है ना पूरा रात एक तो नींद भरपूर आ गई, और है ना फिक्स है ना, जैसे 3:20 का मेरा अलार्म है, तो 3 बजने के 20 मिनट के 1-2 सेकंड पहले नींद खुल गई। और ऐसा होते 4 डेज हो गया, और उसके तुरंत बाद में एक्टिव मोड में एकदम, ऐसे नहीं कि मतलब नींद की झंझलाटी आ रही है, कुछ नहीं। तो मेरे को लगा कि ये मैजिक स्टोन को कुछ भी बोल के सो तो ये कर देगा अपने को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर। तो ये मेरा बहुत अच्छा अद्भुत अभ्यास रहा कि मतलब मैं बिना अलार्म के पहले ही उठ गई, और अलार्म मेरे उठने के बाद में बजता है, फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ फिर। तो मेरे को ये हेल्प मिल गई भाई मैजिक स्टोन से।
बहुत बढ़िया, थैंक यू। पिल्लो को करके सो, ये सब करके सो, बहुत मजेदार चीजें हैं। करके देखो, मजा बहुत आता है। जिसके साथ भी जिस तन लागे ना सो तन जाने कहते हैं ना, ये वही समझ सकता है जिसके साथ बीतती है ना। मैम एक बार बताएंगे कैसे, लाइक मैं पीलो में वैसे करके एफर्मेशन करके फिर सोना है? आप सिंपल पिल्लो को सो कह के सो जाओ, थैंक यू तुम मुझे रोज सुलाते हो, मुझे अच्छी नींद देते हो, मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, वो तब भी काम कर देगा। ठीक है, आप इतना सा बोल करके सो उसको। देखो 2-3 दिन में आपके साथ दोस्ती हो जाएगी उसकी। उसको थैंक यू जरूर बोलना है कि वो रोज देखो कितने सालों से सुला रहे हैं ना, और हमने एक ही पिल्लो रखा होगा, छोड़ा भी नहीं होगा, है ना। तो उसे थैंक यू बोल के देखो, उसको आपने कितने सालों से थैंक यू बोला ही नहीं है ना। आप बोल के देखो, आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी, अच्छे से सुलाएगा भी। और मैजिक स्टोन को भी साथ में जितनी दिन भर में जो भी अच्छी बातें होती हैं उसे बता करके सो जाओ। उसे बता दो तुम मुझे सुबह उठा देना, वो भी उठा देता है। पिल्लो के नीचे रख दो, पिल्लो भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। मैम मैजिक स्टोन क्या है, कोई पर्टिकुलर स्टोन क्रिस्टल है? आप ना, आप सेकंड चैप्टर की इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, आप वो देख लेना, आपको ठीक है। पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपके पास चैनल का है ना लिंक आपके पास? हाँ हाँ, मैंने शुरू के 2-3 वीडियो देखे थे। हाँ, आप उसमें मतलब डे एक एक 2 करके का जब भी देख टाइम लेना। हो रहा है देखते जा रही हूँ, हाँ जो मेरा डे मिस हो गया। हाँ डे 2 में स्टोन के बारे में पूरा बताया हुआ, आप वो देख लेना, आपको पूरी ठीक है। डिटेल समझ आ जाएगी। ठीक है, अब भी बताऊंगी तो 2 मिनट में कम ही बता पाऊंगी। ठीक है, ठीक मैं है, उसमें देख लूंगी। हाँ। थैंक यू। जिन जो लोग भी यूट्यूब से भी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जो यहाँ से भी कर रहे हैं, उन सब का तहे दिल से थैंक यू।